अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए भी खुशी का मौजब बने। ये हाल है कि सुबह से ही अजीब सी सुस्ती है मुझे और सुबह बड़ी मुश्किल से उठी, नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के लिए फिर लेट गई, लेकिन फिर सोचा है कि नाश्ता तो बनाना है, सब बच्चों ने करना है, खुद भी करना है, तो बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया और फिर मैं जो है वो थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको प्रेस कर लेती हूँ। और अब मैंने कहा चले ये प्रेस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो चाय वगैरह बना के पीऊँगी, तो शायद थोड़ी-सी जो मेरी सर दर्द है या थोड़ी-सी सुस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रेस करते-करते ना मैं ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे आज का सालन ना बनाना पड़े और जो है ना कुछ इंतज़ाम हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा ये कैसे पॉसिबल है कि सालन ना बनाना पड़े या खाना ना बनाना पड़े, तो करना तो है ही, इसलिए मैंने थोड़ा माइंड बनाया। मैंने कहा चलो आज क्या बनाती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कुछ ले आएँ बनाने के लिए, क्या बनाना है, कुछ ऐसा लेके आएँ जो जल्दी से बन जाए और मुझे उसके लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता, कुछ पड़ा है तो पड़ा रहे। और अगर आप काम करने पे आते हैं तो सारा दिन ही काम करते रहते हैं और कभी ऐसा होता है कि दिल करता है कि उठ के बंदा पानी भी ना पिए और कोई वो पानी भी कोई और ही पिला दे हमें। आज मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही है। असल मसला ये है कि मैं बाज़ार का खाना नहीं खा सकती, मेरा गला ख़राब हो जाता है फ़ौरन से, तो क्योंकि कुकिंग मुझे खुद ही करना होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही बना लूँ अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह रख के, क्योंकि बाज़ार के जो खाने हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। स्पेशली जो सालन उनके बने होते हैं, इतना अजीब-सा उनका ऑयल होता है उसमें। बस यही सोच के हिम्मत करके उठी और उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। ख़ैर जो सब्ज़ी लाए थे वो आलू बैंगन थे, मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि ये जल्दी बन जाएँगे, आलू बैंगन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सेहन में मतलब चारपाई पड़ी है और मैंने सेहन में बैठ के चारपाई पे सारी सब्ज़ी बना ली, क्योंकि मुझे कि किचन में बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है और यहाँ ज़्यादा गर्मी है, इसलिए बाहर सेहन में थोड़ी-थोड़ी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं और यहीं पे बैठ के सब्ज़ी सारी बना लेती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बैंगन ज़्यादा है और आलू कम है, तो मैंने ऐसा किया कि बैंगन इसमें से मैंने निकाल लिए। मैंने कहा ऐसा ना हो कि सालन ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो आलू के हिसाब से ना मैंने बैंगन काट लिए थे और ये जो है ना मेरा जो तड़का है ना वो अभी तक नहीं बन रहा। मैंने इसमें मज़ीद पानी डाला और इसको थोड़ा और भूना ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। बेशक मेरा ओपन किचन है, लेकिन किचन में काम करते हुए मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। जब सहन में मैं इस तरह से चूल्हा रख के काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे हब्स और घुटन और गर्मी होती है ना, वो चीज़ फ़ील नहीं होती। तो मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी, शायद थोड़ा-सा चली थी, तो इस वज़ह से भी मुझे ये था कि काम थोड़ा आसान लग रहा था। चलें अच्छे से भुनाई हो गई और इसके में मैंने डाल दिए थे बैंगन। आलू बैंगन जल्दी तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा गर्मी में दिल नहीं करता इनको खाने के लिए। लेकिन फिर भी आज मैंने बना लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है मुझे आलू बैंगन मैंने नहीं बनाए। पहले ऐसा होता था कि गर्मियों की सब्जियां गर्मियों में मिलती थी और सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में मिलती थी, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब सर्दियों और गर्मियों की सब्जियां मिक्स ही होती हैं, जो हर सीज़न में आपको अवेलेबल होती हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो मौसम की सब्ज़ी है उसी हिसाब से खानी चाहिए। जी हमारे आलू बैंगन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज समझे कि मैंने चट्टी ही पुगताई है, मतलब बहुत दिल से नहीं बनाया सालन, बस ऐसे ही बना लिया। मज़े की बात है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जैसे ही सालन वगैरह मैंने बना लिया और खाना खाने के लिए बैठे, तो मेरी देवरानी जो है वो टिंडे और गोश्त का सालन ले आई और मेरी हमसाई जो है उसने हमें मुझे भेज दिया कड़ी और पकौड़ा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा देखें आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आलू बैंगन ना खाऊं, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए 2-2 सब्जियां भेज दी हैं। ये एक छोटी-सी बहुत प्यारी-सी एक रीत है कि जब भी यहाँ पे कुछ अच्छा बनता है तो हम एक-दूसरे के घरों में लाज़मी भेजते हैं। तो इस तरह से आज मेरी तरफ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं भी लाज़मी भेजती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आप अपने नेबर्स में कुछ अच्छा बना के भेजते हैं?